Today we are going to start the next chapter, chapter number second, endogenetic movements. Endogenetic movements. As I told you that endogenetic movements means the movements of the interior of the earth. Before that we are going to learn something here. Okay, read the following news, observe the photograph and answer the questions. Can you tell? Nepal devastated. Okay, the Nepal devastated, the news is there. In that news, which type of information is here? We are going to learn here. Nepal devastated. What is mean by devastated? That means destructions. So many deaths are there. Okay, loss of lives are there. That is Nepal devastated. Powerful earthquake rock Nepal rocks Nepal nearly 1500 kills. तो वहां पे अर्थक्वेक हुआ है नेपाल के अंदर, बहुत ही पावरफुल ऐसा अर्थक्वेक वो था, और जिसकी वजह से 1500 पीपल करीबन वहां पे किल हो गए, मर गए हैं. देन काठमांडू 25 अप्रैल पीटीआई. ओके, तो 25 अप्रैल का ये इंसिडेंट वहां पे है काठमांडू का. अब देखो वहां पे हुआ क्या है. अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 7.9 ऑन रेक्टर स्केल स्ट्रक नेपाल टुडे. तो नेपाल के अंदर आज मतलब 25 अप्रैल के दिन काठमांडू में 7.9 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक वहां पे हुआ है. रेक्टर स्केल क्या है? द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का मेजरमेंट यूनिट वो होता है. ओके, तो वो 7.9 का है. देन nearly 1500 people were killed and over 1000 people were injured in the disaster. तो इस डिजास्टर में 1500 पीपल मारे गए और 100 पीपल जो है वो इंज्योर्ड वहां पे हो गए. द क्वेक एंड द सीरीज ऑफ सीरियस आफ्टर शॉक डिलीवर्ड अ सेवर ब्लो टू नेपाल. तो ये जो क्वेक हैं उसके कुछ सीरीज वहां पे आए, मतलब जो धक्के वहां पे लगे, जो शॉक उस अर्थ क्वेक के वहां पे लगे, वो एक के बाद एक ऐसे बहुत ही पावरफुल ऐसे सीरियस शॉक वहां पे लगे हैं नेपाल में. द ट्रेमर वेयर ऑल्सो फेल्ट अक्रॉस वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो इंडिया में ईस्ट पार्ट, इंडिया का ईस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वहां तक ये अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो वहां पे महसूस हुए. इट वाज आल्सो फेल्ट इन चाइना, भूटान एंड एज फार एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो ये जो अर्थक्वेक वहां पे हुआ उसका असर, यानी उसके जो कुछ वेव्स हैं, उसकी जो महसूस करने की मतलब जो क्षमता है वो चाइना, भूटान और पाकिस्तान की तरफ और बांग्लादेश की तरफ भी थी. द अर्थक्वेक विथ एंटायर एट लामजंग अराउंड 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू. तो काठमांडू के नॉर्थ वेस्ट में 80 किलोमीटर हम जाते हैं तो वहां पे लामजंग नाम का जो प्लेस था वहां पे अर्थक्वेक का ईपी सेंटर था. व्हाट इज ईपी सेंटर? ईपी सेंटर मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, एपी सेंटर ये है. देन हैड इट इम्पैक्ट इन सेवरल सिटीज इन बिहार. बिहार के कुछ सिटीज में भी, बहुत से सारे सिटीज में, करीबन सब सिटीज में वहां पे उसका इम्पैक्ट हुआ. वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट महसूस हुआ अर्थक्वेक का. इतना बड़ा अर्थक्वेक वहां पे हुआ. द इनिशियल रिपोर्ट सेड द ट्रेमर मेजर्स 7.9 मैग्नीट्यूड. तो इनिशियल रिपोर्ट में है ना, जो शुरू के रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि ये जो अर्थक्वेक वहां पे हुआ उसका 7.9 का मैग्नीट्यूड मेजर किया गया था. इट सेड द क्वेक हिट एट 11:40 AM. तो सुबह के 11:40 में ये अर्थक्वेक वहां पे हुआ. लोकल टाइम एट शैलो डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर. तो वहां पे सुबह के 11:40 पे ये अर्थक्वेक वहां पे हुआ और जिसकी डेप्थ जो है वो 11 किलोमीटर की बताई जाती है. देयर वेर 70 मेजर आफ्टर शॉक्स मेजरिंग ओवर 5 इन द नेक्स्ट 2.5 आवर.
तो ये अर्थक्वेक होने के बाद करीबन 17 मेजर अर्थ शॉक्स वहाँ पे मतलब दिखाई दिए, महसूस हुए। 17 शॉक्स वहाँ पे दिखाई दिए। वो कब तक चले? करीबन 5 आवर्स। नेक्स्ट 2.5 आवर्स वहाँ पे चले। said an office said an officer of the National Seismographical Center। तो एक सिस्मोग्राफिकल सेंटर होता है जहाँ पे अर्थक्वेक की मेजरमेंट की जाती है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है वो वहाँ पे मेजर की जाती है। वो सिस्मोग्राफ सेंटर, सिस्मोलॉजिकल सेंटर जो होता है वहाँ पे ये मेजर किया जाता है। अनदर आफ्टर शॉक मेजर्स 6.6 हिट विद इन 80 मिनट्स। और दूसरे कुछ शॉक्स 80 मिनट्स में वहाँ पे 6.6 के मेजर किए गए। देन दिस इज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन नेपाल आफ्टर 80 ईयर्स। 80 साल के बाद, 80 ईयर्स के बाद एक सबसे बड़ा ऐसा अर्थक्वेक नेपाल में ये देखा गया, महसूस हुआ। इंडिया हैज सेंट रेस्क्यू टीम इमीजिएटली। और अर्थक्वेक में बहुत सारा डिजास्टर वहाँ पे हुआ, बहुत सारा मलबा बन गया, है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंगें वहाँ पे गिर गई है, मलबा वहाँ पे जम गया है ना। तो बिल्डिंगों की डेब्रिज आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस इन सब लोगों को बचाने के लिए, ये राहत के लिए इंडिया ने अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा है। इंडिया की तरफ से एक रेस्क्यू टीम वहाँ पे गई है। 2 बिग ट्रिमर्स यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है पिक्चर में। 7.9 रिक्टर स्केल, 11.40 AM, 11:40 पे 7.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक ये हुआ। और उसके बाद 12:19 PM को 6.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक वहाँ पे होता है। नेक्स्ट एपी सेंटर वहाँ पे बताया गया, लामजंग का एपी सेंटर नेपाल में वो हुआ है। नंबर ऑफ डेथ, इंडिया 53, तिब्बत 12 एंड बांग्लादेश 2। तो डेट वहाँ पे कैसे हुई? इंडिया के अंदर 53, तिब्बत में 12 और बांग्लादेश में 2 लोगों की मौत वहाँ पे हो गई। देन कुछ पॉइंट्स वहाँ पे बताए गए। फोकस 11 किलोमीटर डीप। अब फोकस क्या है? तो ईपी सेंटर से लेकर के क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो फोकस पॉइंट जो है वो 11 किलोमीटर की डेप्थ वाला वो बताया गया। देन 17 मोर शॉक्स आफ्टर 2 बिग ट्रिमर। अब 2 बिग ट्रिमर के बाद 17 मोर शॉक्स वहां पे अर्थ को लगे, अर्थ के सरफेस को। ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 30 सेकेंड टू 2 मिनट। तो 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक जो क्रस्ट का पार्ट है यानी सरफेस जो है अर्थ का वो हिलता रहा, वाइब्रेट होता रहा। इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सपीरियंस ट्रिमर। तो ये जो ट्रिमर है मतलब ये जो वाइब्रेशन है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे कंट्रीज में एक्सपीरियंस हुआ, महसूस हुआ। 22 स्टेट्स इन इंडिया फील द ट्रिमर। तो इंडिया के 22 स्टेट्स में ये जो ट्रिमर है, ये जो अर्थक्वेक है या वाइब्रेशन है वो महसूस हुई, फील हुई। तो इस तरह की न्यूज़ ये थी फिगर 2.1 न्यूज़पेपर स्निप्ड की। देन सम क्वेश्चंस अपॉन द न्यूज़ आर देयर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं न्यूज़ के ऊपर, वो इस तरह से है। व्हाट कॉज्ड द लार्ज स्केल कॉजिलिटीज। तो क्या कारण रहा इतने सारे मृत्यु का, इतने सारे लाइफ लॉस का क्या कारण वहां पे रहा? कॉजिलिटीज, लाइफ लॉस का कारण क्या रहा? अर्थक्वेक। देन व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है? कौन से मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक वहां पे है, मेजर किया गया है? 7.9 का मैग्नीट्यूड वहां पे बताया गया। देखो 7.9 मैग्नीट्यूड वहां पे मेजर किया गया। देन which country was the most affected by this earthquake? Nepal. Okay. Then where was the epicenter of the earthquake? एपिसेंटर लामजंग में है ना, यहाँ पे लामजंग एपिसेंटर, हाँ, नेपाल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, विच आर द अदर अफेक्टेड एरियाज। अदर अफेक्टेड एरियाज, ये सारे एरियाज वहाँ पे अफेक्टेड है। ओके, ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। देन
At what depth was the focus located? फोकस कौन से डेप्थ में वहां पे लोकेट किया गया? आ गया, ये देखो फोकस 11 11 किलोमीटर डेप्थ. Then what kind of damage is seen because of the earthquake? किस तरह का डैमेज वहां पे अर्थक्वेक की वजह से हुआ है? पिक्चर दिखाई दे रहे हैं. सो मेनी बिल्डिंग्स आर कोलैप्स एंड सो मेनी पीपल्स buried, हाँ buried under the debris of the buildings. Okay. Then uh, ac- okay, according to you, what could be the reason behind the earthquake? अर्थक्वेक का अर्थक्वेक के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, वी कैन से दैट. ओके. हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सिमिलर अर्थक्वेक? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक को? इफ इफ इट इज देन डिस्कस. नहीं किया है तो ओके, जो भी है. We can feel the vibrations are there. We are trembling here and there when the earthquake occurs there. So many buildings are collapsed. So many big construction plants are cracked there. Sometimes the roads also cracked because of the earthquake. हम इस तरह से बता सकते हैं. Various natural events occur on the earth from time to time. That means flood, storms, then snowfall, extreme rainfall, etc. Similarly, because of the movement below the earth's surface, natural events like earthquake and volcano eruptions occur for the organisms living on the earth. ओके. तो अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर. किस तरह के होते हैं? फ्लड होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, उसके बाद स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल वहां पे होता है. और उसी तरह से अर्थ के मतलब मूवमेंट की वजह से, इंटरनल मूवमेंट की वजह से भी, सरफेस की मूवमेंट की वजह से भी कुछ डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस, ये सारे होते हैं. फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो भी जीव हैं, दीज इवेंट्स आर डिजास्ट्रस. तो उनके लिए ये जो इवेंट्स होते हैं वो डिजास्ट्रस होते हैं, विनाशकारी ऐसे होते हैं. देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, मतलब नेचुरल जो भी डिजास्टर्स हैं, नेचुरल जो भी ट्रबल्स है, जिनकी वजह से इस तरह के लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस वहां पे होती है. In this lesson, we will let introduce to these endogenetic, that means internal movement, है ना. तो इस तरह के एंडोजेनेटिक मतलब इंटरनल मूवमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं. सबसे पहले ट्राई दिस में क्या बताया गया? देखो, note for teachers, the steps in the activities are important. Make sure if every students participate, lead the students to the topic through discuss. सबने participate करना है, यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देना है. As shown in the figure 2.2a, arrange your books on each other. Place 3 or 4 objects. अब देखो इस तरह से बुक आपको अरेंज करने हैं टेबल के ऊपर, और कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस करने हैं वहाँ पे, जैसे कि डस्टर है, चौक है, आपका शार्पनर है. तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे हमने रख दिए. ओके. अब ये नेक्स्ट पार्ट है लाइक चौक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा ऑन देम. ओके, इस तरह से. देन now give a slide push to the structure and observe what happened. Then again give a hard push. Observe what happened. Carry out discussion on these activities. See figure 2.3b. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो क्या किया हमने? नीचे की एक बुक जो है वो जोर से वहां पे निकाल ली है और ऑब्जर्व किया. क्या हुआ? अब देखो, ये ऊपर की बुक है, उसे हाथ नहीं लगाया. यहाँ के ऊपर की जो बुक है उसे हाथ नहीं लगाया. नीचे की एक बुक को, है ना, मतलब जो इंटीरियर पार्ट है उसकी एक बुक को जोर से हमने निकाल लिया. तो हुआ क्या? ऊपर थोड़ी सी ट्रिमलिंग, है ना, ऊपर थोड़ा सा ट्रमर हमें वहां पे दिखाई दिया, मतलब क्रीलिंग, जिसे हम कहेंगे वाइब्रेशन दिखाई दिया. और जो चीजें हमने यहाँ पे खड़ी की थी वो गिर गई हैं. अब उसके बाद देखो, ऐसे खींच लो या इस तरह से जोर से पुश करो, सेम कंडीशन ऊपर होती है. कुछ चीज हमने खींची या जोर से हार्ड पुश किया तो भी सेम कंडीशन सरफेस पे यहाँ पे देखने को मिलती है. नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयर. वी कैन सी हियर द नेक्स्ट पेज. ओके. नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस तरह से दी है. नाउ क्विकली आउट द नोटबुक, ये मैंने आपको बताया. देन पुश आउट. ट्राई दिस. अरेंज द नोटबुक, कीप चॉक.
प्रोवाइडिंग स्टेप्स, तो इस तरह से फिर से अरेंज किया है। तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो किस तरह का इसका। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हम ये जान सकते हैं कि अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो इरप्शंस बिकॉज ऑफ द instability in the interior of the earth. This instability is created due to the movement occur in the earth interior. तो जिस तरह से हमने ये एक्सपीरियंस एक्टिविटी हमने की, जो भी सारी एक्टिविटी हमने की, तो सेम थिंग्स हमें वोल्केनो इरप्शंस और जो अर्थक्वेक है उसमें दिखाई देती है। तो जो अर्थ के नीचे इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट में इस तरह की इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता जिसे कहते हैं, है ना, मतलब एक जगह पे स्टिल नहीं है, उसमें मूवमेंट है। इंस्टेबिलिटी मीन्स मूवमेंट, वी कॉल इट, ओके। तो जिसकी वजह से इस तरह की चीजें अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शंस वहां पे होते हैं। जनरली द मूवमेंट इन द अर्थ्स इंटीरियर ऑकर इन द अपर लेयर ऑफ द मैंटल। तो ये जो मूवमेंट है, अर्थ के मूवमेंट जनरली कहाँ पे दिखाई देते हैं? जो अपर लेयर है, मतलब मैंटल का लेयर जो है वहां पे दिखाई देते हैं। देन ट्रिमेंडस एनर्जी इज रिलीज बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द मैंटल। मैंटल के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी वजह से एक जोरदार ऐसी हलचल वहां पे होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, ऐसी सारी चीजें हमें महसूस होती है। व्हाट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल? रेडियो एक्टिव मटेरियल मीन्स some chemicals are exist in the interior of the earth, and because of this material such a type of radioactive materials come out, okay, that means some frequency of the waves come out there, and because of that the interior part moved somewhere there, or some shocks we can feel in the interior part of the earth there, and because of that the earthquake and volcano eruptions occur, understand? Radioactive material. These energy waves travel from place to one place to another. तो ये एनर्जी वेव्स जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वहां पे जाते हैं। ड्यू टू सच फ्लो ऑफ एनर्जी इंस्टेबिलिटी इज कॉज्ड इन द मेंटल। और इसी एनर्जी की वजह से जो इंस्टेबिलिटी है वो मेंटल के अंदर हमें दिखाई देती है, अस्थिरता, मूवमेंट, वो हमें मेंटल में मतलब फील होती है। द मूवमेंट्स are classified on the basis of their velocity, direction and the landform they produce. तो ये जो मूवमेंट है वो क्लासिफाइड की जाती है कौन से बेस के ऊपर? वेलोसिटी, डायरेक्शन और लैंडफॉर्म के बीच पर। तो बेस के ऊपर वेलोसिटी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी मीन्स स्पीड, ओके। तो मूवमेंट की स्पीड कितनी है? डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स इन विच जोन, है ना, इस तरह से या अप साइड, डाउन साइड, तो ये डायरेक्शन वहां पे होते हैं, ओके। डायरेक्शन मीन्स जोन्स, वी कॉल इट। देन द लैंडफॉर्म्स दे प्रोड्यूस, और जिसकी वजह से वो लैंडफॉर्म बनते हैं। ऐसी वेलोसिटी की वजह से, डायरेक्शन की वजह, सॉरी, मूवमेंट की वजह से कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। आपने मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में ये लैंडफॉर्म के बारे में जानकारी ली है ना, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, ये अर्थ के इंटीरियर मूवमेंट की वजह से लैंडफॉर्म वहाँ पे बनते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है मूवमेंट्स को, ओके। द नेक्स्ट पेज इज देयर, दैट इज the classification of the internal movements are there. Classification of the internal movement, इस चार्ट को सिर्फ हम देख लेते हैं। अब वहाँ पे देखो classification of the internal of the movement, okay. Then we can see here 3 columns. First column is for the serial number, the second column basis of classification, then movements, we can see here the movements, okay. The basis of classification first is velocity. What is meant by velocity? I told you that it is a speed of the movement, that is velocity, okay. speed कैसा है? slow movement occurring continuously. slow movement कैसी होती है? continuously होती रहती है। like formation of mountain and continent, और इस movement की वजह से कुछ माउंटेन्स बनते हैं या कुछ कॉन्टिनेंट, मतलब वास्ट ऐसे रीजन्स वहाँ पे बनते हैं। देन सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ इवेंट लाइक अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट की वजह से होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, ओके। अब डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब जोन, है ना, किस तरफ वो मूवमेंट हो रही है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर है, हॉरिजॉन्टल मीन्स फ्लैट, ऐसी मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर होती है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब इस तरह की, डाउनवर्ड मतलब इस तरह की मूवमेंट वहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वहाँ पे हो सकती है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज
कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, क्या है वो? सॉरी।